जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब गुरु जी हमारे सारे दुख खत्म कर देते हैं तो हमारी झोली भी छोटी पड़ जाती है। गुरु जी की रहमतों के लिए, गुरु जी के ब्लेसिंग्स के लिए। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आज 30 मई है और दिन जो है वो शुक्रवार है। गुरु जी का शुक्राना का दिन है, शुक्रवार का दिन है। तो मैं अपने गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ उन सभी चीज़ों के लिए जो गुरु जी ने मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भरी है, उन सभी का शुक्राना करना चाहती हूँ। और अब मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाखों बार का शुक्राना, करोड़ों बार का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, आंटी जी, मैं कहना चाहूँगी कि गुरुजी जो है, जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है और मुझे अपनी छत्र छाया में लिया है, तब से जो है मतलब 1 साल 1.5 साल हो गया है गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़े हुए। और मैं पहले क्या थी और अब क्या हो गई हूँ वो गुरुजी ही जानते हैं। मैं कुछ भी नहीं थी और गुरुजी ने मुझे क्या से क्या कर दिया। गुरुजी ने बोला था मैसेज के ज़रिए कि मैं तुझे फर्श से अर्श तक पहुंचाऊंगा। तो गुरुजी ने अपने कहे हुए वचनों के अनुसार वो पूरा कर दिया है। और मतलब मेरे लिए ना शब्दों में ये चीज़ें बयान करना बहुत मुश्किल है। पहले शुरू में गुरुजी ने बहुत सारे टेस्ट लिए, मेरे हर टेस्ट मेरे लिए। और मैं कहीं ना कहीं मतलब मुझे विश्वास था अंदर से कि गुरुजी मुझे हर टेस्ट में पास करेंगे। और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब नींबू की तरह निचोड़ते हैं गुरुजी, और देखते हैं नींबू की तरह निचोड़ते हैं और बिल्कुल निखार के एकदम अपने सामने ले आते हैं। और मुझे भी गुरुजी ने काफ़ी ज़्यादा नींबू की तरह निचोड़ा, और नींबू की तरह निचोड़ के गुरुजी ने मुझे अपनी परीक्षा में पास भी किया। गुरुजी का मैसेज आया था कि कुड़िए, मैंने तेरे को बहुत नींबू की तरह निचोड़ा, बट तूने हार नहीं मानी, डटी रही हिम्मत करके, और तूने बहुत सब्र रखा है। अब तुझे वो सब देने का वक्त आ गया है जो तुझे नहीं मिला है। वो सारी खुशियाँ देने का वक्त आ गया है। तो मैं बस यही कहूँगी कि गुरुजी पे विश्वास रखिए, अटूट विश्वास रखिए। गुरुजी जो कुछ करेंगे हमारे लिए वो अच्छा ही करेंगे, क्योंकि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है वो हमारे गुरुजी ही जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। और जिस टाइम पे मतलब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था, उस टाइम में बहुत मुसीबतों से घिरी हुई थी। और मतलब अगर कहा जाए संगत जी, आंटी जी, तो मतलब मैंने ना आस छोड़ दी थी। मेरा विश्वास, भगवान से भी ना विश्वास उठ चुका था। मेरे घर में माता रानी की मूर्ति थी और मेरा उनसे भी विश्वास उठ चुका था। मतलब वो मूर्ति नहीं है, साक्षात माता रानी है। मेरा उनसे भी विश्वास उठ चुका था। बट गुरुजी ने, माता रानी ने गुरुजी के हवाले मुझे कर दिया। उनका मैसेज आया था गुरुजी का कि ना तेरी माता रानी ने तुझे मेरे हवाले किया है। और मतलब इस तरीके से मैसेज आया था, मुझे याद नहीं है, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। तो उस टाइम पे मतलब मैं इतनी हिम्मत तोड़ चुकी थी कि मतलब मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश करी थी, बट गुरुजी ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। और गुरुजी ने मेरे मतलब बहुत सब्र करवाया गुरुजी ने, और जब सब्र करवाया तो उसका फल भी मुझे बहुत मीठा मिला। तो गुरुजी यही कहते हैं कि सब्र रखो, जितना आप सब्र रखोगे उतने ही आपको सब्र का फल मीठा मिलेगा। क्योंकि हमारे संगत जी, जो हमारे माड़े कर्म होते हैं ना, उनको कटने में ना बहुत टाइम लगता है। 99% जो हमारे माड़े कर्म हैं, हमारे कर्म जो गुरुजी कटवाते हैं, वो 99% गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं। ओनली सिर्फ 1% हमें झेलने होते हैं अपने ऊपर। तो हमसे वो भी नहीं
झेले जाते हैं अपने ऊपर। हम सोचते हैं कि ये कब हमारे बुरे दिन ख़त्म होंगे, कब हमारे अच्छा दिन आएगा। मतलब हम बोलते रहते हैं कि गुरुजी अब तो बहुत हो गया, अब तो बहुत हो गया गुरुजी, परीक्षा लेना बंद कर दो। मतलब इतना हम लोग ना, इंसान इतना ज़्यादा स्वार्थी हो जाते हैं ना कि 1% कर्म भी हमसे नहीं करते हैं। ये बात सत्य है। मुझसे भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई और मुझसे भी ना नहीं हो रहा था, पर फिर भी गुरुजी ने बहुत हिम्मत दी और वो माड़े कर्म गुरुजी ने कटवाए भी। अभी भी थोड़े बहुत जो रह गए हैं वो भी गुरुजी कटवा रहे हैं। गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे, बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं गुरुजी के। और गुरुजी कहते हैं कि तू आँख बंद करके सब पे भरोसा कर लेती है। तो मैं बस यही कहूँगी कि ना, किसी पे भरोसा मत रखिए, ओनली सिर्फ अपने गुरुजी पे भरोसा रखिए। हमारे गुरुजी है ना, वो हमारे लिए बहुत अच्छा करेंगे, बेस्ट से बेस्ट करेंगे वो हमारे लिए। तो बस उन पे विश्वास रखिए, सब्र रखिए। और आपको ना फिर देखिए, आप फिर देखिए संगत जी के गुरुजी आपको कैसे मौज करवाते हैं। मैंने भी बहुत सब्र रखा था, मेरी भी बहुत परीक्षा हुई थी और उस परीक्षा में गुरुजी ने मुझे पास किया और मेरे जो माड़े कर्म थे वो कटवाए, मेरे दुखों को सुखों में बदला। हम उस टाइम बहुत परेशानियों से घिरे हुए थे। मेरे हस्बैंड अंकल हैं, वो भी बहुत बीमार हो रखे थे। हमारे ऊपर कर्जा बहुत हो रखा था। मेरे हस्बैंड अंकल का काम भी किसी ने बांध दिया था। मेरे हस्बैंड अंकल का जो इवेंट का काम है वो भी किसी ने बांध दिया था। उनके किसी पार्टनर ने ही बांधा था। तो उसके बाद जब से गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ा है, तो गुरुजी ने धीरे धीरे उनके काम, मेरे हस्बैंड अंकल का काम खुलवाया और गुरुजी ने मेरी भी जॉब लगवाई। और हमारे ऊपर जितना कर्जा था गुरुजी ने धीरे धीरे करके वो कर्जा भी हद से ज़्यादा गुरुजी ने उतरवा दिया है। गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरा सारा कर्जा उतरवा दूंगा और तुझे न्यू घर भी ब्लेस करूंगा। हम लोग किराए पे रहते हैं काफ़ी सालों से। मेरी शादी को भी 13 साल हो चुके हैं। अभी मार्च में ही मेरी शादी को 13 साल हुए थे, 4 मार्च को। और हमने उस दिन गुरुजी का सत्संग भी किया था। गुरुजी ने बहुत प्यारी ब्लेसिंग भी दी थी हम लोगों को और आशीर्वाद भी ढेर सारा गुरुजी का आशीर्वाद भी मिला। और मैं बस यही कहूँगी संगत जी कि गुरुजी ने जैसे मेरे माड़े कर्म कटवाए हैं, मेरे दुखों को सुखों में बदला है, मेरी हर परेशानियों को गुरुजी ने ख़त्म किया है, वैसे सभी संगत परिवार के दुखों को ख़त्म करें और दुखों को सुखों में बदलें। सबके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, सबके घर में खुशियाँ बनी रहें, सबके ऊपर गुरुजी का आशीर्वाद रहें। और आंटी जी के ऊपर भी बहुत सारा गुरुजी का आशीर्वाद रहे, उनको भी, आंटी जी को भी गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग दे। सच में आंटी जी के बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं, हमें बहुत हिम्मत मिलती है क्योंकि आंटी जी बहुत सारी चीज़ें बहुत बारीकी से समझाती हैं कि अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, नेगेटिव मैसेज आपको नहीं देखना है या फिर आपको नेगेटिव सत्संग नहीं सुनने हैं। ये बात सत्य है कि जो हम लोग काफ़ी सारी जो मैसेजेस आते हैं, सत्संग आते हैं, उसमें बहुत सारे उसमें हेडलाइन तो कुछ और होती है पर वो सत्संग कुछ और होता है। ब्लैक मैजिक से ही बहुत शुरू में मेरे पास बहुत सारे ब्लैक मैजिक के मैसेज आए थे और हद से ज़्यादा मैं पढ़ भी गई थी। तो फिर उसके बाद जब आंटी जी का जो चैनल देखा, उसको उसमें जब हमने सत्संग सुनना शुरू किए तो हमें बहुत पॉजिटिव फील हुआ। और उसके बाद तो बस संगत जी, आंटी जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं अब किसी भी चैनल के कोई सत्संग नहीं सुनती हूँ। बस ओनली मैं आंटी जी के ही, जो आंटी जी जितने भी सत्संग अपलोड करती हैं वो सारे सत्संग मैं सुनती हूँ। शिव पुराण भी सुनती हूँ। आंटी जी जो शिव पुराण सत्संग में भेजती हैं वो भी हमेशा मैं सुनती हूँ और अपने टीवी पे भी शिव पुराण लगा लेती हूँ, वो भी सुन लेती हूँ। रोज़ नहीं सुनती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। कभी कभार मेरा जब भी मेरा मन उठता है या अंदर से होता है तो मैं हमेशा शिव पुराण सुन लेती हूँ। और बस मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करना चाहूँगी और अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो सब कुछ देने का शुक्राना, हमारा हाथ पकड़ने का शुक्राना, हमें अपनाने का शुक्राना, हमें अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, हमारे पिता बनने का शुक्राना, हाथ पकड़ के बड़े मंदिर ले जाने का शुक्राना, लंगर प्रसाद चखाने का शुक्राना, हमें हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, हमें न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हमारे दुखों को सुखों में बदलने का शुक्राना, हमारे कर्जों को उतरवाने का शुक्राना, मेरी जॉब लगवाने का शुक्राना, मेरे हस्बैंड का काम खुलवाने का शुक्राना और वो सारी खुशियाँ देने का भी शुक्राना।
जो हमारे पास नहीं थी। हमारे हमारे मतलब वो क्या बोलो कि ना मेरे मुंह से ना शब्द नहीं निकल रहे हैं कि गुरुजी ने क्या से क्या कर दिया। मेरी दोनों बहनों की जॉब लगवाने का भी शुक्राना है। मेरी फ्रेंड जो है पूजा, उसके उसके बेटा जो है वो साइंटिस्ट की पढ़ाई कर रहे थे, तो उनका नंबर नहीं आ रहा था, तो उनका नंबर ऑस्ट्रेलिया में आ गया, तो उसका भी शुक्राना मैंने गुरुजी से अरदास करी थी। और मतलब इतने शुक्राना है ना कि गुरुजी, हमारी सांसें ख़त्म हो जाएंगी पर हमारे शुक्राना ख़त्म नहीं होंगे। हमें हर पल हर मुसीबत से बचाने का शुक्राना, हमारी रक्षा करने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, अपने होने का एहसास कराने का शुक्राना, हमें सत्संग में शामिल करने का शुक्राना, हमें हमारी औकात से बढ़ के देने का शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो चीज़ मैं भूल गई हूँ उसका भी शुक्राना गुरुजी। जो दिया आपने उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने दे के हमसे छीन लिया उसका भी शुक्राना, जो आप हमें दे रहे हैं उसका भी शुक्राना। मेरे दोनों परिवारों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने का शुक्राना। और बस मैं आज यही शुक्राना करना चाह रही थी कि बस गुरुजी ने जो दिया है हमारी औकात से बढ़ के हमें दिया है। और मैं दिल से यही चाहूँगी, और गुरुजी से ये भी कहना चाहूँगी गुरुजी कि आपने जो अभी मैंने एक बीच में शुक्राना सत्संग शेयर किया था, आंटी जी को पता है कि जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध होने की संभावना थी, तो मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी प्लीज़ इस युद्ध में किसी बेगुनाह की जान ना जाए, और हमारे हर जवानों की रक्षा करना गुरुपा। वो सरहद पे हमारे लिए लड़ते हैं तो उनकी भी रक्षा करना। मैंने इस चीज़ का सत्संग शेयर किया था, तो गुरुजी ने वो भी मतलब उसमें भी गुरुजी ने वो युद्ध रोक दिया, उसका भी गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी, संगत जी, मेरे से अगर शुक्राना करने में कोई गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और ये मेरा बस दिल से गुरुजी के लिए शुक्राना था। आज शुक्राना का दिन है और मैं अपने वाणी को अब यहीं पे विराम दूंगी और अगले नेक्स्ट सत्संग करने की तैयारी करती हूँ। और गुरुजी का समाधि दिवस है और कोशिश यही है कि बड़े मंदिर जाऊँ। और मैं अपने बस गुरुजी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, लाखों बार का शुक्राना, करोड़ों बार का शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरुजी, वी लव यू। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है हमें गुरु जी पर विश्वास रखना चाहिए, मांगे नहीं करनी चाहिए। जब हम गुरु जी पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं तो हमें अपनी इच्छाओं की सूची नहीं बनानी पड़ती। वह हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है, और वह भी समय पर। संगत जी, हमारी झोली छोटी नहीं, सोच छोटी होती है कि कभी कभी हमारी सोच, हमारी उम्मीदें और हमारा विश्वास बहुत सीमित होता है, लेकिन गुरु की कृपा अनंत होती है। यदि हम अपने भावों की झोली को बड़ा करें तो आशीर्वाद की कोई सीमा नहीं रहेगी। संगत जी, जब हम यह कहना छोड़ देंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और कहना शुरू कर दें मेरे साथ जो हो रहा है वो भी आपकी ही कृपा से हो रहा है, तब गुरुजी हमारी झोली को भरने लगते हैं। कई बार संगत सोचती है कि कब आएंगी वो खुशियाँ, लेकिन इस पंक्ति में बहुत बड़ा अर्थ है। गुरुजी ने हमें वचन दिया है, वो पूरा होगा, परंतु समय उनका होगा जब आत्मा हमारी तैयार होगी। संगत जी, इसी को एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाती हूँ। मान लीजिए एक बच्चा अपने पिताजी से साइकिल मांगता है। पिता जानता है कि बच्चा अभी छोटा है, गिर जाएगा। वह मना नहीं करते, लेकिन इंतजार करते हैं कि बच्चा पहले बैलेंस करना सीख जाए। जैसे ही बच्चा तैयार होता है, पिताजी उसे सबसे सुंदर साइकिल लाकर देते हैं।
उसी तरह गुरुजी हमारी झोली तभी भरते हैं जब हम तैयार होते हैं, जब हम शिकायतें छोड़कर श्रद्धा और समर्पण की ओर बढ़ते हैं। संगत जी, झोली में कुछ ना भी हो, अगर दिल में गुरुजी हैं तो समझो झोली पहले से ही भर चुकी है। गुरुजी की मेहर हमारे नाल है। हर दुख में एक सुख छुपा होता है। संगत जी, अगर आप भी चाहते हैं कि गुरुजी आप पर भी ऐसे ही मेहर बरसाएं, तो आज ही गुरुजी से शिकायतें करना बंद कर दीजिए और गुरुजी के इशारों को समझना सीखिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।